एक औरत ने अपने कपड़ों से एक डब्बा निकाला, फिर एक नुहासा अपने कान के पीछे लगा लिया। फौरन उसकी आंखों के सामने एक सब्ज लकीर जाहिर हो गई। अचानक इसने एक बड़ा और खतरनाक फैसला किया। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो सामने लगे हिफाजती जंगले को फैलाकर सीधा एक पहाड़ी से नीचे कूद गए। नीचे जाते हुए इसने एक पैराग्लाइडर पैराशूट का सामान उठा लिया। जब तक दूसरे लोग कुछ समझते, वो औरत पहले ही पैराशूट खोल चुकी थी और अली फाड़ने के लिए तैयार थी। फिर उसने जोर से पैराशूट को खोला। चूंकि नीचे की तरफ इसकी रफ्तार बहुत तेज थी, उसने जंगल के दरमियान पैराग्लाइडर को काबू में रखा। लेकिन अली फाड़ने से जरा पहले इसे पता चला कि पैराशूट की रस्सियों में उलझाव, अगर पैराशूट मुकम्मल तौर पर न खुलता तो उसकी जान को खतरा था। एक तरफ तो संत काबू में रखना मुश्किल हो जाता, और अगर वो वैसे ही अली फाड़ती तो न सिर्फ अली फाड़ने की ऊंचाई कम होती बल्कि नीचे उतरने की रफ्तार भी बहुत तेज होती। जैसे ही वो पहाड़ी के किनारे पहुंची, उसने रस्सियों को खोलने की पूरी कोशिश। आखिरी लम्हे में पैराशूट खुशकिस्मती से मुकम्मल खुल गया, लेकिन ये तो सिर्फ पहला मरहला था। अब उसे पैराग्लाइडर को काबू में रखते हुए किसी सही जगह पर लैंड करना था, मगर वो जगह पहाड़ी थी जो कि इसकी अल्फालून की महारत का सख्त इम्तिहान था। इसने नक्शे के मुताबिक एक घर की छत के ऊपर से परवाज की। जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी, रुकावटें बढ़ती जा रही थी। घना जंगल और खतरनाक तरीके से मोड़ते हुए करेन के बाजू जिनसे बचना बहुत मुश्किल था। एक तेज मोड़ के फौरन बाद से एक लोहे की तार ने रोक दिया। इसने पूरी कोशिश की कि बच जाए, लेकिन नाकाम रही। अब पैराग्लाइडर इसके लिए बोझ बन चुका था। जान बचाने के लिए उसे रस्सी काटनी पड़ी। पैराशूट फेंकने के बाद अब इसके पास सिर्फ एक रस्सी थी जिसके सहारे इसे नीचे उतरना था। ये मरहला इसके बाजुओं की ताकत का इम्तिहान था। नीचे तेजी से दौड़ती गाड़ियां देखकर वो थक चुकी और बदकिस्मती से रस्सी भी अब घुसकर टूटने वाली। मगर खुशकिस्मती से रस्सी टूटने के बावजूद जमीन ज्यादा दूर नहीं